आंध्र प्रदेश में बसा श्रीकाళहस्ती शहर पुराणों के अनुसार एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। इस शहर में स्वर्णमुखी नदी के तट पर भगवान शिव श्रीकाళहस्तीश्वर के रूप में प्रकट हुए। संस्कृत भाषा में मकड़ी को श्री कहते हैं, सर्प को काल, हाथी को हस्ती कहते हैं। यह तीन प्राणी शिवजी के अनन्य भक्त थे। इन तीनों के भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी श्रीकाళहस्तीश्वर कहलाए। इसी क्रम में आगे चलकर श्रीकाళहस्तीश्वर भगवान भक्त कन्नप्पा को साक्षात दर्शन देकर उनको मोक्ष प्रदान किया है। श्रीकाళहस्ती के पास जंगल में उटकुरु नाम से छोटा सा गांव था। गिरजन आदिवासी वहां निवास करते थे। वहां गिरजनों के राजा नागनाथ और उनकी धर्मपत्नी दत्ता को ईश्वर की कृपा से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उनको तिन्ना या तिन्नड़ू ऐसे नामकरण किया है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वह तिन्ना बचपन से ही अच्छे धनुर्धर थे और जल्द ही अच्छे शिकारी भी बन गए हैं। तिन्ना को वन्य प्राणी के प्रति अत्यंत दया थी। वे कभी भी छोटे प्राणी का शिकार नहीं करते थे। एक दिन तिन्ना उनके मित्रों के साथ शिकार के लिए गए। तिन्ना को थकान के वजह से नींद आई। वह एक पेड़ के नीचे विश्रांति लेने लगे। उसी समय उनको स्वप्न में भगवान शिवजी का दर्शन हुआ। तिन्ना की आंखें खुल गई। उनकी दृष्टि सिर्फ शिवजी के उस दिव्य दर्शन के लिए तरस रही थी। लेकिन उनके सामने एक वराह था। तिन्ना के मित्र कह रहे थे, तिन्ना, यह वराह हमारे हाथ नहीं आ रहा है, आप इसका शिकार करो। अंत में तिन्ना ने उस वराह का शिकार किया। तिन्ना और उनके मित्र स्वर्णमुखी नदी तट पर आए। वहां पे एक बड़ा पहाड़ था। पहाड़ के ऊपर एक शिवजी का मंदिर था। जैसे तिन्ना उनके मित्रों के साथ उस पहाड़ चढ़ने लगे, उनका मन अत्यंत भक्ति और प्रेम से भर गया है। तिन्ना ने शिवलिंग के दर्शन करके उससे लिपट कर रोने लगे और कहने लगे, हे स्वामी, आप इस जंगल में अकेले हैं। कितने दिनों से आप यहाँ वास कर रहे हैं। आपने कुछ अन्न ग्रहण किया या नहीं? मैं तुरंत ही आपके लिए आहार ले आता हूँ। आप यहीं पे रुकिए। तिन्ना के मित्र उनको घर जाने के लिए कहते हैं। तिन्ना ने कहा, जब तक शिवजी कुछ नहीं खाएंगे तब तक मैं घर लौटूंगा नहीं। उस रात वो मंदिर में ही रह गए। तिन्ना ने शिकार करके लाए हुए मांस को अच्छे से अग्नि में पका के उसको शिवजी को अर्पण किया। शिवजी को आग्रह करने लगे, हे स्वामी, अब तो आहार स्वीकार कीजिए। तिन्ना ने कहा, ना ही मुझे मंत्र आते हैं, ना ही पूजा करने की विधि पता है, परंतु सुना है जब तक अभिषेक नहीं होता तब तक आप कुछ ग्रहण नहीं करते। रुकिए, मैं आपके लिए जल ले आता हूँ। ऐसे कह के तिन्ना जल लेने के लिए स्वर्णमुखी नदी तट पे आए। उनके हाथ में धनुष बाण थे और जल लेने के लिए उनके पास कोई पात्र नहीं था। तिन्ना ने अपने मुख में जल भर लिया और आके उसी जल से शिवजी को अभिषेक किया और अत्यंत भक्ति के साथ मांसाहार को निवेदन किया है। तिन्ना की शुद्ध भक्ति को देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और तिन्ना के सामने प्रकट हुए। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को आहार पवाती है, उसी तरह तिन्ना महादेव को खिलाने लगे। यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। उसी जंगल के आसपास में शिवगोचर नाम के एक ब्राह्मण थे। वे भी शिवजी के अनन्य भक्त थे। एक दिन वे ब्राह्मण देव शिवजी के मंदिर में आए। शिवलिंग के ऊपर मांस की हड्डियां और वह सब कुछ देख उन्हें आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण देव कहने लगे, हे महादेव, किसने आपके मंदिर में ऐसी अपवित्रता कर दी? यह सब कुछ होते हुए आप कैसे चुप रहे? ऐसे करके ब्राह्मण देव रोने लगे। ब्राह्मण देव ने जल से मंदिर का संप्रोक्षण करके फूलों से महादेव को सजा के नैवेद्य अर्पित करके वहां से चल दिए। दूसरे दिन तिन्ना ने आकर महादेव के दर्शन करके उनको मांसाहार निवेदन किया। एक दिन शिवगोचर ब्राह्मण के स्वप्न में शिवजी दर्शन दिए और कहने लगे, हे भूदेव, आप शिवलिंग के पीछे टहल करके देखिए कि मंदिर में कौन प्रवेश कर रहा है। ब्राह्मण देव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पीछे छुप गए हैं। तिन्ना मंदिर में आके अपने पांव से शिवजी के निर्माल्य को साफ किया। यह देख ब्राह्मण देव को क्रोध आया। शिवजी ने उनको रोका और कहा, जो होने जा रहा है उसे देखिए ब्राह्मण देव।
शिवजी के एक नेत्रों से अश्रु बहने लगे। यह देख तिन्ना को अत्यंत कष्ट हुआ। तिन्ना कह रहे हैं, हे स्वामी, आपके इन नेत्रों को क्या हुआ? आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? तिन्ना ने शिवजी के अश्रु रोकने के लिए अनेक उपाय किए। कुछ वनस्पतियां भी उन्होंने नेत्रों को लगाया, परंतु शिवजी के अश्रु नहीं रुके। अब तो शिवजी के नेत्रों से रक्त बहने लगे। यह देख तिन्ना को अत्यंत दुख हुआ। उनके बुद्धि में यह बात आई, अगर मेरे स्वामी के नेत्र रक्त से भर गए तो मेरे ये नेत्र किस काम के? तिन्ना ने तुरंत एक बाण लेकर अपने नेत्र को निकालकर शिवजी को लगा दिया। दूसरे नेत्र को ठीक स्थान पे लगाने के लिए उन्होंने शिवजी के आंख पे पांव रख के दूसरा नेत्र भी निकालकर शिवजी को अर्पित किया और कहते हैं, हे स्वामी, आपके पास तो तीसरा नेत्र भी है, लेकिन उसके इलाज के लिए मेरे पास तीसरा नेत्र नहीं है। मेरे पास तो अब मेरे प्राण ही बचे हैं, यह प्राण भी ले लो स्वामी। ऐसे कह के तिन्ना शिवजी से लिपट गए। महादेव गदगद हुए अपने इस अत्यंत दुर्लभ भक्त के लिए और प्रकट होकर कन्नप्पा 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 कह के 3 बार कहा। भक्त कन्नप्पा को अपने नेत्र वापस लौटाकर दृष्टि दी है। ब्राह्मण देव भक्त कन्नप्पा के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, आप जैसे भक्त कभी होने वाले नहीं है, आप अत्यंत दुर्लभ हैं। भक्त कन्नप्पा और ब्राह्मण देव दोनों को भी शिवजी ने मोक्ष प्रदान किया है। धनुर्धारी अर्जुन ही भक्त कन्नप्पा के रूप में जन्म लिया है। अर्जुन पाशुपतास्त्र के लिए शिवजी की तपस्या कर रहे थे। शिवजी एक शिकारी के रूप में आकर उनकी परीक्षा ली। अर्जुन ने शिवजी से युद्ध किया। अहंकार की वजह से महादेव को पहचान नहीं पाए। अंततः शिवजी ने प्रत्यक्ष होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया है। अर्जुन पश्चाताप की भावना से शिवजी के शरण में आए। शिवजी कहते हैं, आप अगले जन्म में एक शिकारी बनोगे और भक्ति करके मुझे प्राप्त करोगे। वही अर्जुन कन्नप्पा बने हैं। तेलुगु में आंख को कन्नू कहते हैं। आंखों को अर्पित किया है, इसकी वजह से वो कन्नप्पा कहलाए। जहाँ अहंकार की दृष्टि थी वह त्याग में बदल गई। अपने नेत्रों को त्याग करके कन्नप्पा सबसे उच्च कोटि के भक्त बने। आदि शंकराचार्य ने अपने भक्ति स्तोत्र मंजरी शिवानंद लहरी में भक्त कन्नप्पा का वर्णन किया है। तमिल में प्रसिद्ध शैव भक्तों को नायनार कहते हैं। 63 नायनारों में कन्नप्पा 10वें नायनार है। अद्भुत है महान शिव भक्त कन्नप्पा की यह कथा और उनकी आत्मनिवेदन भक्ति। ओम नमः शिवाय।